सो हेलो गाइस, एक मिनट। वीडियो देखने के पहले एक डिस्क्लेमर। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो वो थोड़ा ज़्यादा ही एजुकेशनल है। मतलब इतना एजुकेशनल है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी कोई सीट मिल सकती है या शायद आपको आईआईटीज़ में जाने का मौका मिलने वाला है। तो इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द स्लैंग्स दैट द जेंजीज आर यूजिंग एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, even in their dreams, even in our dreams. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस वीडियो का उतना ही मतलब है जितना मतलब मेरी खुद की ज़िंदगी का है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी नोट के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं जाते कोई भी वर्ड छूट ना जाए मुझसे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी बना सकती हूँ अगर मेरा मूड चाहे तो, और अगर मेरा मूड ना चाहे तो यही फर्स्ट और यही लास्ट पार्ट हो सकता है। बिकॉज वेन एवर यू dig into the Gen Z dictionary, there will be some 1000 new words. रोज कोई न्यू वर्ड इस डिक्शनरी में ऐड ऑन होते जा रहा है और कुछ शायद बेसिक हो रहे हैं या ऑलरेडी जेन ज़ी यूज़ करना बंद कर दे रहे हैं। तो मैं अब कुछ वर्ड्स के बारे में बोलने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आप रेगुलर डे में सुनने वाले हो हर जेन ज़ी के मुँह से। और इफ़ दे डोंट से दैट, उसका मतलब उस इंसान की दिमागी हालत बहुत 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 सही है। एंड इफ़ यू गेट अ पर्सन लाइक दैट, जस्ट ग्रैब देम, दे आर मे बी द सम ओल्ड सोल्स और समथिंग। सो फर्स्ट वर्ड कैप। तो कैप समझ के या कैप सुनकर वी कैन थिंक ऑफ अ टोपी, बट येस ये टोपी ऐसी ही टोपी है। इस कैप का मतलब है झूठ। इफ़ आई से यू नो कैप, इसका मतलब वट एवर आई से देर इज नो लाई और आई एम नॉट फूलिंग यू, सो नो कैप। एंड इफ़ आई से आई कैप यू, इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बुद्ध बना दिया है। जैसे आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कुछ सीखने के लिए, वैसे ही मैंने आपको इस कैप के ज़रिए थोड़ा बुद्धू बना दिया है। नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ बेट। बेसिकली बेट का मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। बेट का मतलब होता है येस और या मतलब मैं जीत गई हूँ, वट एवर आई से इज़ करेक्ट, दिस इज़ द बेट। ऑल्दो रियल बेट का मतलब होता है कि 2-3 पर्सन एक साथ आते हैं एंड बेट लगाते हैं, बट इस बेट का मतलब वट एवर आई से इज़ ट्रू, पीरियड, माइंड माई वर्क। ओके, सो नाउ गोट। गोट आई थिंक मुझे लगता है इज द मोस्ट एंड वाइडली यूज्ड वर्ड। बेसिकली गोट इज सच अ वर्ड जो एवरी वन इज यूजिंग। यू आर अ गोट, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कोई भी लेजेंड देखो, अब लोग आइकॉन, द वर्ड इज गोइंग अराउंड, लोग भूल गए हैं कि इतना सुंदर एक वर्ड आइकॉन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आइकॉन की तरह सुंदर शब्द को छोड़कर लोग अब सब लोगों को गोट यानी कि आई डोंट नो व्हाट गोट बुला रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और जो आइकॉन है वो बहुत खुश हो रहे हैं कि नाउ आई एम नॉट एन आइकॉन, आई एम एन गोट। अब सस। सो सस का मतलब मुझे ना लगता था कि एवरीबडी नोज सस। बेसिकली सस इज़ नॉट दैट टफ वर्ड, बट जब मैंने रियल वर्ल्ड में अब बातें करना शुरू की, मैंने देखा कि अ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस। तो मुझे पता चला कि शायद अभी भी ज़्यादा लोग सस का प्रयोग नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, इलीगल चीज़ है। बिकॉज वाई कांट यू यूज़ द वर्ड सस। सस मतलब है सस्पिशियस। इफ़ यू स्मेल समथिंग फिशी, यू विल बी लाइक ओह दैट्स टू सस, कुछ है, कुछ माजरा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो दैट इज द सस यानी कि सस्पिशियस। द सेकेंड वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड, नॉट द सेकेंड वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लो अप। बेसिकली ग्लो अप इस वर्ड का इस्तेमाल फिर से जस्ट लाइक गोट इतना ज़्यादा हो गया है कि दैट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द डिक्शनरी। बेसिकली आई एम सेइंग ऑल दोज यूजलेस थिंग्स। मुझे खुद भी नहीं पता कौन सी डिक्शनरी में है। मुझे सिर्फ लग रहा है दिस इज अगेन अ वेरी 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 वाइडली यूज्ड वर्ड लाइक गोट। अब एवरी वीडियो देयर विल बी अ ग्लो अप वीडियो। अब ग्लो अप का मतलब सब लोगों को पता है, ग्लो अप मतलब ब्यूटिफिकेशन। लाइक हम इसको ह्यूमनली यूज़ करते हैं कि ओ माई गॉड ग्लो अप हो गया है, मैंने वेट लॉस कर दिया है, मेरा स्किन चेंज हो गया है, तो मेरा ग्लो अप हो गया है, 2 साल बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। सो दैट इज़ अ गुड वे, इट हैव टू बी ग्लो अप। नाउ हाई की एंड लो की।
Haiki and Loki, these two words are very trending, even not trending too, because मैं बहुत यूज़ करती हूँ Loki वर्ड को, बट मैं Haiki वर्ड को ज़्यादा यूज़ नहीं करती अपने डेली कॉन्वर्सेशंस के दौरान. आई डोंट नो, मे बी आई एम अ वेरी डिप्रेस सोल दैट मुझे Loki बहुत पसंद है यूज़ करना, Haiki उतना यूज़ करना मुझे पसंद नहीं. आई डोंट नो, आई डोंट यूज़ दैट फॉर वेरी मच. सो Loki का मतलब है ठीक ठाक, ओके, चलेगा. ओ इस लोकी कूल, या दिस लोकी ब्यूटिफुल. लोकी का मतलब है नॉट दैट डेफिनेटली, आई एम नॉट दैट श्योर ऑफ इट, ओके इट्स फाइन, इट कैन गो, लाइक इट्स ओके. बट हाइकी का मतलब है थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाना. ओ माई गॉड, दैट्स हाइकी ब्यूटिफुल. मतलब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड डेफिनेट अबाउट दैट थिंग्स ब्यूटिफुल. एंड लोकी का मतलब हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा, मना लेंगे. ओ ओके, ओह दिस इज लोकी. ओके, मैं एकदम प्रॉपर एक्सप्रेशन देके आप लोगों को समझा रही हूँ, जैसे इस क्लास के बाद आपको और किसी भी क्लास की ज़रूरत ना पड़े. बट इसके बाद भी अगर आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ा, आप बहुत ही ज़्यादा लोकी नॉनसेंस हो. बेसिकली दिस इज अ जोक, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड टू एनीवन. सो नाउ buzz in. You eat a food. Now you are not, it is not legal to say, oh it's delicious, or oh the food is fantastic, the food is too nice, mom, the food is great. No, the food is buzzing. This is how you say that. So basically this is a Gen Z dictionary, and I don't know, I don't think so anyone says that. मैंने नहीं सुना है ज़्यादा लोगों को buzzing है ऐसा कोई word यूज़ करते हुए. करते होंगे कभी कभी, बट नॉट लाइक एवरी टाइम सब लोग यही बोलते हैं कि द फूड इज़ डिलीशियस. तो कोई अगर ये वीडियो देख रहा है और उसको लग रहा है ओ माई गॉड, आई डोंट यूज़ दैट वर्ड, डू आई रियली डोंट डिजर्व टू बी इन अ कम्युनिटी. आई एम लाइक ब्रो, दिस आर जस्ट वर्ड्स, यू आर इनफाइनाइटली वेरी ब्यूटिफुल एंड अप्रिशिएटेबल दैट तुम इस कम्युनिटी के लीडर भी बन सकते हो. नाउ ड्रेप, ड्रेप, क्रेड, fashion, everything is relatable. Like if you wear something and if you look very nice and if you know the fashion behind everything, you will be like the costume you are wearing, it have to be draped. कि उसकी ड्रिप देखो. ऐसा भी हो सकता है कि you wearing a very normal dress and you are looking very fantastic, or maybe you know the basic sense of fashion, और आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ है and people be like इसका ड्रिप देखो, ये कितना सही बंदा है, इसका फैशन सेंस ही अलग है. ओ माई God, what a man, what a boy, or what a girl. So this is the meaning of drip. Now come fam. Fam is nothing but family. Family को छोटा करके fam, fam को बड़ा करके family. Family, we all are family. If you love this video, like, comment, subscribe, share, and we are family. We are fam. So now the next word is flex. ये बेसिकली फ्लेक्स वर्ड मुझे बहुत पसंद था. एक गाने में मैंने सुना था कि फ्लेक्स नहीं लाइफ है ब्रो, पॉइंटेड मिले मेरे हाथ पे ब्रो, समथिंग लाइक दैट. तो फ्लेक्स का मतलब है यू नो यू आर जस्ट फ्लेक्सिंग your life, anything, your marks, you have something that everyone doesn't have, you have something very beautiful, you're like oh my god I'm flexing. Basically आप flex आप नहीं बोलते हो that you are flexing. The fact is that maybe आपने बहुत कुछ कीमती कुछ पहन कर आप आए हो, या फिर कुछ है आपके पास जो सबके पास नहीं है, and you have brought that thing and people be like oh my god that boy is flexing, the boy is flexing his Audi, the boy is flexing his Ferrari, the boy is flexing his Forex. Sorry, Forex ही तो बोलते हैं, या Rolex. oh the boy is flexing his, मैं फिर से भूल गई, Forex, Rolex, समझ okay. The guy is flexing his watch. तो बेसिकली मुझे पता है मेरी ऑडियंस के पास ना ऑडी है ना फरारी है, दर्द होता है, पर मेरे पास भी नहीं है, तो आई डोंट नो. नाउ लेट. लिट का मतलब बहुत ही ईजी है बिकॉज एवरी वन इज यूजिंग द वर्ड लिट नाउ डेज. लिट इज लाइक फंटेस्टिक, लेट, और मे बी समवन केम इन द रूम एंड लाइक ब्रो यू केम एंड द रूम इज लेट, और यू वेंट टू अ पार्टी और द पार्टी इज लिट. लिट मतलब बहुत खूबसूरत, खूबसूरत नहीं, बेसिकली द वाइब यू गेट लाइक द oh my god that's too crazy, that cannot be true, it's so beautiful, so that is lit. Now salty. आप क्या यूज़ करते हो salty? प्लीज़ कमेंट में लिखो. salty मतलब when you and
आपका और मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हम दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, और मे बी हम दोनों एक दूसरे को बहुत नेगेटिवली परस्यू करते हैं, तो आई विल लाइक ओ आवर फ्रेंडशिप इज सो सॉल्टी, ही सो नेगेटिव, ही इज टू सॉल्टी। उसके बाद आता है वर्ड स्ले। स्ले का मतलब स्ले क्वीन, स्ले क्वीन एनी वन यू नो। हम कभी किसी को बहुत ज़्यादा जोश देना चाहते हैं, या किसी ने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो मतलब स्ले क्वीन, यू आर द क्वीन, ऑल ऑफ दिस। तो आज के लिए इतना ही। मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतना एक्टिंग करते करते, इतना बोलते बोलते, एक वीडियो में इतना जान देते देते, और इतने रिसर्च के बाद अगर मैं सोच रही हूँ आई कैन मेक अ सेकेंड पार्ट ऑफ इट, बिकॉज मैं बेसिकली सच में मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। एंड बहुत सारे वर्ड छूट भी गए हैं, जैसे बीटी एंड ऐसे मुझे और 2-4 वर्ड्स अभी भी सिर में आ रहा है, मैं भूल गई हूँ इस वीडियो में बनाना। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, फॉलो करो, फॉलो नहीं सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स करो। एंड उसके बहुत ज़्यादा क्या, एक फ़ोन से एक ही होगा, दूसरे का फ़ोन छीन कर लाइक करो, कमेंट करो आपको कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा पसंद आया। आई लव यू गाइस, बाय।